हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2019 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब विद साइड 1 सेंटीमीटर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब्स फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ द ओरिजिनल क्यूब इनटू आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ साइड 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास इनिशियली एक लार्ज क्यूब था यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि ये हमारा लार्ज क्यूब था इनिशियली। अब इस क्यूब को हमने क्या किया, इसको हमने ब्रेक कर दिया छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब्स के अंदर, ठीक है। जो हमारा ये ओरिजिनली लार्ज क्यूब था तो उसकी यहाँ पे जो डायमेंशन थी यानी कि जो इसकी साइड थी वो कितनी हमारी 1 सेंटीमीटर, और जब हमने इसको ब्रेक कर दिया तो जो हमारे यहाँ पे आइडेंटिकल क्यूब्स बने हैं उनकी जो साइड है वो कितनी है 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है कि जो हमारा यहाँ पे लार्ज ये क्यूब था ना, ठीक है, हमारा जो लार्ज क्यूब है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसकी रेशियो में किसके लिए बतानी है, जो हमारे यहाँ पे स्मॉल क्यूब्स बनेंगे ना सारे के सारे उनका जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जब हमने इस लार्ज क्यूब को यहाँ पे ब्रेक किया स्मॉल क्यूब्स के अंदर तो हमारे कितने क्यूब्स बने, तभी तो हम उनका सरफेस एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे लार्ज जो हमारा यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, उसका अगर हम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम देखें तो इसका वॉल्यूम हमारा किसके इक्वल होता है, जो भी हमारी साइड होगी उसकी पावर क्यूब, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अब जो हमारे यहाँ पे स्मॉल क्यूब्स होंगे ना वो हमारे किसके अंदर है, मिलीमीटर के अंदर, और ये हमारा किसमें सेंटीमीटर। तो पहले हमें यहाँ पे इनको साइड एक ही हमारे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 1000 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा किसका वॉल्यूम है, जो हमारा लार्ज क्यूब था यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जो हमारे स्मॉल क्यूब है ना उनका हमारा सरफेस एरिया कितना आ रहा है, एक पर्टिकुलर अगर हम क्यूब लेके चलते हैं तो उसका हमारा जो हमारे स्मॉल क्यूब है उसका अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो उसके लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला होगा, यानी कि हमारा 1 मिलीमीटर और इसका हमारा क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 1 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यानी कि जब हमने लार्ज हमारे क्यूब को यहाँ पे ब्रेक किया तो हमारे कितने स्मॉल क्यूब बनेंगे, वो हमारे हो जाएंगे 1000 डिवाइडेड बाई 1, तो यानी कि 1000 क्यूब, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो अगर हम देखें तो जो हमारा यहाँ पे लार्ज क्यूब था उसको जब हमने ब्रेक कर दिया तो हमारे जो छोटे छोटे क्यूब आ रहे थे वो हमारे कितने आ रहे हैं टोटल 1000। तो अब यहाँ पे हमें बताना किसके लिए है कि जो हमारे यहाँ पे लार्ज क्यूब है उसका जो सरफेस एरिया होगा उसका रेशो हमें स्मॉल क्यूब्स के सरफेस एरिया के लिए। तो पहले हम लार्ज क्यूब का यहाँ पे सरफेस एरिया देखते हैं। तो सरफेस एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला रहता है 6 इंटू साइड स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 6 साइड हमारी यहाँ पे कितनी है मिलीमीटर के अंदर, वो हमारी हो जाती है 10, तो ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 600 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा किसके लिए है, लार्ज के लिए, लार्ज क्यूब के लिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 600। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल क्यूब्स के लिए, स्मॉल क्यूब के लिए भी हमारा सिमिलर फॉर्मूला होगा, यानी कि 6 इंटू साइड स्क्वेयर। तो 6 साइड यहाँ पे कितनी थी हमारी, जो हमारे स्मॉल क्यूब्स थी उसकी हमारी जो साइड है वो 1 मिलीमीटर है, यानी कि यहाँ पे 1 इसका स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 6 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे टोटल बने कितने थे हमारे स्मॉल क्यूब, अभी हमने जैसे कैलकुलेट किए थे तो टोटल हमारे 1000 ऐसे क्यूब थे। अब अगर एक क्यूब का हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया देखें तो वो हमारा कितना है 6 मिलीमीटर स्क्वायर, और अगर हमारे ऐसे ही 1000 अगर क्यूब होंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6000 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसी का हम यहाँ पे रेशो बताने हैं, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 6000, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्या आएगा 1/10, ठीक है, यानी कि हमारा जो रेशो रहेगा वो कितना आएगा 1/10। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।